तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके मन में कोई सवाल हैं, तो उन्हें आप शेयर कीजिए कमेंट में और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। सो दिस इज़ जस्ट एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट। सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। आई वांट टू नो योर नेम। ये है रिया सेठी 7912। मेरे ख्याल में आप 79 बॉर्न है, दिसंबर में आपका बर्थडे आता है। ओके, सो मेरा नाम है आकांक्षा और मेरे नाम की स्पेलिंग में डबल ए आता है। जब मैं रेडियो पे शो करती थी तब मैं हमेशा अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देती थी कि आप सुन रहे हैं फीवर 104 एफएम, मेरा नाम है आकांक्षा और मेरे नाम में डबल ए आता है। Are you 82 born? No, I am 84 born. Calculate my age on your own. नेक्स्ट इज आप राजस्थान से हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल राजस्थान से हूँ। जयपुर में मेरा जन्म हुआ और लगभग 30-31 साल में जयपुर में रही हूँ। वहीं पर मैंने मेरे शुरुआती रेडियो जॉकी का सफ़र शुरू किया। मेरी शादी वहीं हुई, मेरी बेटी वहीं पे हुई और मेरे डिवोर्स के बाद मैं जयपुर से दूसरे शहर यानी कि दिल्ली शिफ्ट हुई। लव यू डियर मीनाक्षी चोपड़ा, लव यू डियर। आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? मेरा अभी करंट वर्क प्रोफाइल है, मैं एक सिंगापुर या आप कह लीजिए कि एक डिजिटल कंपनी के लिए पॉडकास्ट हेड की तरह काम करती हूँ। ये समझ सकते हैं आप कि मैं एक पॉडकास्ट एजेंसी को लीड करती हूँ। तो अगर आप अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए एंड मी एंड माय टीम विल कनेक्ट विद यू एंड विल हेल्प यू टू बिकम द नेक्स्ट पॉडकास्ट स्टार। आपकी एज क्या है? 1984 बॉर्न हूँ, कैलकुलेट कीजिए, फिर भी बता देती हूँ मेरी एज है 39। आप इतनी फिट कसा हो जया मिश्रा जी, कैसी हो? बिल्कुल, देखिए मैं फिटनेस की अगर सिंपल सी बात कहूँ तो सबका अपना एक बॉडी टाइप होता है। मेरा बचपन से बॉडी टाइप लीन है, दुबली पतली ही हूँ मैं, जिसको हमें हिंदी में कहते हैं। बहुत ज़्यादा कभी वेट मैंने गेन नहीं किया, 58 के ऊपर कभी मेरा वेट गया नहीं। प्रेगनेंसी में मैक्सिमम मेरा वेट 60 kg था। लेकिन मेरी बेटी के होने के बाद से मैं बहुत रेगुलर फिटनेस करती हूँ। मतलब पहले मैं जुम्बा करती थी, फिर उसके बाद मैं बहुत रेगुलर स्विमिंग करती थी। लाइन 6-7 दिन मैं लगातार स्विमिंग करती थी जब मैं दिल्ली में थी। बैंगलोर आके पिछले 4 साल से मैं जिम कर रही हूँ। आपकी लाइफ की फुल कहानी बताओ कि आपको कितना कुछ दुख देखा और उस फाइट से और आप हमारे लिए एक वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं। अनुभा पाटिल जी, अनुभा ये बहुत बड़ा वीडियो होगा, कभी और सुनाऊंगी। आपका डिवोर्स क्यों हुआ, कितना टाइम लगा, आपने ऐसे कैसे डील किया? देखिए, डिवोर्स क्यों हुआ ये किसी भी कपल से नहीं पूछना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिवोर्स एक रात में नहीं होता है। अगर किसी की 8-10 लंबी पुरानी शादी टूटी है तो ये 8-10 लंबा पुराना एक ऐसा अनरिजॉल्व्ड मैटर है जिसे फाइनली दे बोथ डिसाइडेड टू क्विट। आपने इस सिचुएशन से कैसे डील किया? मुझे बहुत, ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसानी से डील किया। शुरू के 6 महीने, साल भर बहुत डिफ़िकल्ट थे। हर तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट थे, लेकिन वक्त के साथ कोशिश अगर लगातार करते रहें तो ठीक हो जाता है। मेरी फैमिली का और ख़ासकर मेरे जो ब्रदर और सिस्टर हैं यानी कि मेरे सिबलिंग्स, उनका मुझे बहुत बहुत सपोर्ट था। आई एम सो सॉरी। आपने फैशन डिज़ाइनिंग कहाँ से किया है? मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी ग्रेजुएशन की है NIFD स्कूल से, NIFD कॉलेज से, जो कि जयपुर में है। आई वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट योर पास्ट एंड प्रेजेंट, इट्स माई क्यूरियोसिटी। ओहो, तो फिर मेरे पास्ट के किस्से तो मतलब और प्रेजेंट के किस्से मतलब इनका कहना है कि आई एम अ डिवोर्सी, 32, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स नो चाइल्ड, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, समटाइम्स अलोननेस हर्ट्स टू, सम पीपल गिव मी एडवाइस मैरी अगेन। देखिए, आप 32 साल की हैं, मैं समझ रही हूँ, और आपका डिवोर्स हो गया है, और मैं आपको यही कहूँगी कि आप डिवोर्स के कुछ टाइम बाद आपको डेटिंग करनी चाहिए लोगों से। सिर्फ इसलिए डेट करना चाहिए कि आप उन्हें समझें, जानें, कुछ वक्त स्पेंड करें, और इससे यकीन मानिए आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। और फिर उसके बाद जो भी आपको सजेशन दे रहा है ना कि आपको दोबारा शादी करनी चाहिए, वो आपको बिल्कुल सही सजेशन दे रहे हैं। 32 इज़ अ वेरी यंग एज, आपके पास आगे लंबी ज़िंदगी है, और वाकई में अकेले ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। एक कंपेनियन साथ में हो, आप चाहे उनसे शादी करें या नहीं करें, ये वक्त के साथ डिसाइड करें, लेकिन एक कंपेनियनशिप होना बहुत ज़रूरी है। निधि, ओके निधि जी, आपको पहले तो मैं एक बात बता दूं कि वैसे मेरा जो ऑफिशियल नेम है वो आकांक्षा है, लेकिन जो मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था, यानी कि दादी साइड से जितने भी लोग मुझे बुलाते हैं वो सब मुझे निधि बुलाते हैं, तो निधि मेरा एक निकनेम है।
I appreciate your content. I watch all your videos. Thank you so much. I'm also a single mother, financially okay. Day by day expenses increase हो रहे हैं, कुछ extra income करूँ, YouTube blogging is a good way, लेकिन मेरा niche समझ में नहीं आ रहा है। ये कहती हैं निधि कि वो एक मल्टीटास्कर हैं। तो अगर आप में से भी कोई अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहता है, तो उसको शुरू करने की आपको समझ नहीं आ रहा किस टॉपिक पे शुरू करें, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बताती हूँ और आपके बहुत काम आएगी ये। आप अपना नाम लिखिए बोल्ड अक्षरों में, उसके नीचे आपकी तीन जो स्ट्रेंथ आपको लगती है ना, वो 3 स्ट्रेंथ आपकी लिखी है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मेरा यूट्यूब चैनल में किस पे शुरू करूं, तो मैंने अपनी 3 स्ट्रेंथ लिखी। मेरी पहली स्ट्रेंथ थी मेरी आवाज़ और उसके साथ साथ अपने थॉट्स शेयर करना, ठीक है, और उसकी टेक्निकल नॉलेज भी थी मुझे। मेरी दूसरी स्ट्रेंथ थी, मैंने हमेशा से कपड़ों को बड़ा मिक्स एंड मैच करके पहना है, मुझे स्टिचिंग की नॉलेज थी, मम्मी से ही सब मैंने सीखा था, तो मैं हर चीज़ को नए तरीके से रिक्रिएट कर लेती थी। तो ये दूसरी मेरी जो थी वो स्ट्रेंथ थी। और तीसरी चीज़ कि कभी कभी मैं बातों को ना बड़े मज़ेदार तरीके से बोल देती हूँ, और ये मेरी नेचुरल आदत आप कह सकते हैं, ये मेरे पापा से मुझे मिली है। तो ये 3 स्ट्रेंथ मैंने लिखी, और फिर उन तीनों स्ट्रेंथ को मैंने एक एरो से ज्वाइन किया, और वहाँ पर मुझे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम समझ में आया, जो कि है Recreate with me. प्राची का कहना है, I admire your courage for everyday smile. I have a heart to know that sometime what it takes to even smile, leave all rest, your voice, your thoughts, your recreations are a reminder for the positivity and correct approach. I want to ask that कभी कभी हमें कोई भी मुश्किल पीछे नहीं करती, रोकती नहीं, पर कभी कभी एक खराब पास्ट थॉट आ जाता है और हमें रुला देता है। How do you control your emotion? How do you switch your mindset or just let flow them? And you're beautiful and gorgeous soul. Thank you. तो जहाँ तक रोने की बात है ना, तो बहुत से लोग जो मुझे पहली बार देखते हैं या मुझसे बात करते हैं, मेरे कॉन्फिडेंस से उनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये लड़की पता नहीं आखिरी बार कब रोई होगी। और मैं आपको बता दूं कि दिन में 2 या 3 बार ऐसा होता ही है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट अगर कुछ उसमें ऐसा बहुत बहुत ऐसा हुआ है कि जिसमें कुछ टॉर्चर था, कोई पेन है, और वो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपको बार बार वो याद आएगा, और मुझे आज तक भी वो याद आता है। एंड यू नो आई क्राई वेरी ऑफन, मतलब ऑन द स्नैप ऑफ द फिंगर आई क्राई। एंड इट, जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है ये बात अच्छी तरह कि मैं बहुत जल्दी रोती हूँ, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। सो आंसू बहाओ 2-4 एंड देन जस्ट मूव ऑन। सुषमा सिमरन, इनका पूछना है कि आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने डिवोर्स लेने का डिसीजन किया, और आपने एज अ मदर, एज अ वर्किंग वुमन कैसे मैनेज किया। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिवोर्स लेने का डिसीजन, या यूं कह लीजिए कि एक वो फाइनल पुश होता है ना, वो मेरा नहीं था। वो एक्चुअली एक फाइनल पुश और एक अश्योरेंस होता है ना कि बस अभी तुम्हें कर देना चाहिए, ये एक्चुअली मेरे फादर का था। My father was the one who told me after some time, like 6-7 years of marriage, कि मैंने तुम्हें इसलिए इतनी अच्छी परवरिश नहीं दी थी कि तुम किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी इस तरह ख़राब करो। तो his words, you know, really motivated me and it just changed me, and I realized कि मुझे इस डर से बाहर निकलना होगा कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। एंड यस, दैट वाज द डे। तो आपको पता ही है कि मेरी फैमिली को अचानक से कुछ नहीं पता लगा, उनको पता था, एंड दे सपोर्टेड मी अ लॉट। इन फैक्ट दे सपोर्टेड मी, दैट्स व्हाई आई कुड कम आउट ऑफ इट। एज अ वर्किंग मदर आपने कैसे मैनेज किया? मैं हमेशा से देखिए जॉब करती आ रही हूँ। आई एम अ करियर पर्सन, अ करियर वुमन। मेरी बेटी के 3 महीने के होने के बाद, डिलीवरी के बाद, मैंने वापस अपना जॉब ज्वाइन कर लिया था, पहले पार्ट टाइम, फिर वापस फुल टाइम एज अ रेडियो जॉकी। तो इसमें मुझे कोई नया ट्रांजिशन नहीं लगा, वो मेरे लिए सेम ही चीज़ थी। मैं पहले घर के 3 लोगों के लिए कमाती थी, फिर मैं सिर्फ मेरे और मेरी बेटी के लिए कमाती हूँ। And where do you currently reside? I live in Bengaluru. I am from Jaipur. मेरा होम टूर, हाउस टूर, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी अपना हाउस टूर देने की। Okay, ma'am, how difficult it was when you divorced and your mother support and all, how you managed it? I think मैं बहुत सारे सवालों में इसका जवाब दे चुकी हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझसे करियर एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एज अ फ्रीलांसर या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में पूछा है, तो चलिए मैं आपको एक राज की बात बता देती हूँ। इस चैनल को शुरू करने से पहले मैंने 2 साल पहले अपना एक और चैनल शुरू किया था, जिसका कि नाम है फ्रीलांसिंग फीमेल, जिसमें आप एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे काम कर सकते हैं, घर से कैसे काम कर सकते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट
पेमेंट और टैक्सेशन की जानकारी जो बहुत कम जगह आपको मिलेगी, उसकी जानकारी आपको मैं इस स्पेसिफिक चैनल पे देती हूँ. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिव्या सिंह, योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन. दिव्या, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, पर मुझे ट्रैवल करने का बिल्कुल शौक नहीं है. पहले मुझे लगता था कि शायद पैसों की कमी है या ज़िंदगी बंधी हुई सी है, इसलिए नहीं. लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ट्रैवल करने का इतना शौक है नहीं. लेकिन फिर भी अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो मैं 2 जगह जाना चाहती हूँ. एक मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ और एक मैं जापान घूमना चाहती हूँ. प्रकृति, इज इट इम्पॉर्टेंट टू गेट मैरिड एट अ सर्टेन एज? व्हाट्स योर लाइफ पर्पस? हाउ यू विल रिप्लाई? अगर आप मुझे रियलिटी ऑनेस्टली पूछेंगे तो यस, एक सर्टेन एज पे शादी कर लेना अच्छी बात होती है, आपकी लाइफ में अच्छा रहता है. सो आप अपनी लाइफ अच्छे से प्लान कर सकते हो. लेकिन अगर आपको सही इंसान ना मिले तो सही उम्र की चिंता नहीं करनी चाहिए. निकिता, आप अपनी हम्बलनेस कहाँ से लाती हैं? आई थिंक मेरी हम्बल नेचर जो है ये मेरी मदर से आया है एंड शी इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन. तो मुझे लगता है कि अगर हम सबको बहुत इज्जत देते हैं और हमेशा हम सामने वाले को ऐसे समझते हैं कि पता नहीं ये सामने वाला कब कहाँ कैसे मेरे एक बहुत काम की चीज़ हो जाए या मुझे बहुत काम का हो जाए. तो अगर हम वैसे सोच के चलेंगे तो हम अपनी सोसाइटी के गार्ड से लेकर होम मेड से लेकर हर किसी को बिल्कुल एक ही नज़र से देखेंगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में एक डिफरेंस पैदा कर रहा है. और इसी के साथ आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, जो 2 लास्ट क्वेश्चन है दोनों को कंबाइन कर देती हूँ. आर यू इन अ रिलेशनशिप? दूसरा, क्या आप, पहले तो मुझे ये बताइए, ऐसा लिखा क्या है, पहले तो ये बता दीजिए कि दोबारा मैरिज करोगे आप अपने बॉयफ्रेंड से, एंड योर जॉब प्रोफाइल. मैं आपको क्या बता दूं वर्षा जी, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं दोबारा शादी करूंगी कि नहीं करूंगी. तो लाइफ में इतना कुछ प्लान करके नहीं रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कदम लेने चाहिए. अपने आप जो होना होगा वो अपने आप सही समय पे हो जाएगा और इससे समझ में आ ही जाता है आपको कि क्या आप रिलेशनशिप में हैं. हाँ, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ. आई होप मेरे इन सवालों के जवाबों से आपको भी अपनी ज़िंदगी के जो सवाल हैं उनका कहीं ना कोई एक जवाब मिला होगा. एंड इफ़ यू वांट मी टू डू मोर सेशंस लाइक दिस, या किस तरह के मैं और वीडियोस आपके लिए बना सकती हूँ फैशन के अलावा, क्योंकि वो तो मैं बनाती रहूँगी ही, उसके अलावा और किन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकती हूँ वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. रेडियो की आदत ना. बाय बाय.